नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम पॉडकास्ट में। आज मैं आपके लिए कोई क्राइम स्टोरी लेकर नहीं आई हूँ, बल्कि क्रिमिनल से कैसे बचा जाए और कैसे उसे पहचाना जाए इसके बारे में बताने वाली हूँ। पूरी वीडियो देखना, बहुत काम आने वाली है। वैसे हमने बचपन में सुना है कि जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, लेकिन अगर सावधान रहा जाए, सतर्क रहा जाए तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। हम सब रोज़ कहीं ना कहीं क्राइम के बारे में सुनते हैं, क्राइम कैसे होता है। तो अगर आप लोग बाहर ट्रैवल ज़्यादा करते हैं या फिर जहाँ जाओ दोस्त बनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि सबको अपने बारे में या जॉब के बारे में या पैसों के बारे में ना बताएं। ये बहुत ज़रूरी है। झगड़ा हमेशा जर जमीन या जोरू के लिए होता है। दूसरी बात, कुछ लोगों के मन में कि दूसरों के प्रति घृणा होती है या फिर क्राइम करने वाले का बचपन बुरा बीता हो, वगैरह वगैरह। ब्रेन पर हुए एक स्टडी में सामने आया कि किसी भी हत्यारे या सीरियल किलर का दिमाग नॉर्मल इंसानों के दिमाग से बेहद अलग होता है। बात करते हैं दिल्ली में हुए श्रद्धा मर्डर केस में। हर रोज़ नए खुलासे हो रहे हैं। श्रद्धा की हत्या का आरोप उसके ही लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पर लगा है, जिसने माना है कि कत्ल के बाद उसने बॉडी के ढेरों टुकड़े किए और हर रोज़ एक एक टुकड़ा जंगल में फेंकता रहा। ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक बर्बरता से हत्या करने वालों का दिमाग नॉर्मल इंसानों के दिमाग से बेहद अलग होता है। तो अब बात करते हैं रिसर्च की शुरुआत की। तो साल 1870 में इटली के एक डॉक्टर शेब्रे लोम्ब्रोस, जिन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता था, उन्होंने दावा किया कि कत्ल करने वालों के शरीर की बनावट आम लोगों से बेहद अलग होती है। इसके साथ ही उनके हाथ ज़्यादा लंबे और कान काफ़ी बड़े होते हैं। उस वक्त जेल में पड़े शातिर अपराधियों से दावे का मिलान हुआ था। हत्यारों के कान और हाथ दोनों छोटे दिए और डॉक्टर लोम्बोर्सो का जमकर मजाक बनाया गया। हालांकि ये अपराधियों, खासकर हत्यारों पर रिसर्च की शुरुआत थी। फिर आते हैं ब्रेन स्कैनिंग की, और तो उसने इशारा दिया कि हाथ, पैर, कान, आँखों से होते हुए न्यूरोसाइंस ब्रेन तक जा पहुँचे। 80 के दशक में ब्रेन की स्कैनिंग के बाद वैज्ञानिकों ने समझा कि छोटे से दिमाग के भीतर क्या क्या चलता है, कैसे लगभग 3 पाउंड की ये चीज़ अच्छे खासे इंसानों को पगला कर देती है। या फिर हंसता प्यार करने वाला, बिल्कुल सामान्य दिखने वाला आदमी अपने ही परिवार या दोस्तों की बर्बर हत्या भी कर सकता है। ब्रेन इमेज में कई ऐसी बातें दिखी जिन्होंने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि हत्यारे का दिमाग अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि वो अलग होता है। बात करते हैं कैलिफोर्निया की। वहाँ ज़्यादा बर्बर हत्यारे की शुरुआत में न्यूरोक्रिमिनोलॉजिस्ट एड्रियन रायन अमेरिकी जेलों में कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने वालों पर स्टडी करने गए थे। शुरुआत कैलिफोर्निया से हुई थी और ये राज्य इस तरह की हत्या के लिए बदनाम था। 40 से ज़्यादा कैदियों की PET यानी पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी हुई, जिसके दिमाग के भीतर बायोकेमिकल फंक्शन को समझा जा सके। आसान भाषा में कहे तो ये पकड़ा जा सके कि दिमाग में क्या खिचड़ी पकती है। स्कैन में देखा गया कि हत्यारों के ब्रेन के कई हिस्से सिकुड़े हुए होते हैं, खासकर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। बता दे कि ये मस्तिष्क का वो भाग है जो सेल्फ कंट्रोल सिखाता है, यानी गुस्सा आने पर दांत भींचकर भले रह जाए, लेकिन सामने वाले का मुंह
तोड़ना है। यही वो हिस्सा है जो खतरों का अंदाज भी लगा देता है, जैसे ऊंची जगह से कूदने पर मौत हो सकती है या जहर पीने पर जान बच भी जाए तो अंतड़ियाँ खराब हो सकती है। कातिल दिमाग रखने वालों में यही प्रीफ्रंटल काफ़ी छोटा दिखा गया है। स्टडी सामने आने पर लोगों ने वैज्ञानिक की तारीफ करने की बजाय उसे पागल कहना शुरू कर दिया। काफ़ी बाद द एनाटॉमी ऑफ वायलेंस नाम से किताब आई, जिसमें डॉक्टर रायन ने क्रिमिनल्स के दिमाग पर अपने 35 साल के तजुर्बे को लिखा था, लेकिन ये सब तक साफ नहीं हो सका था कि ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ये सिकुड़न आती क्यों है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी कई वजहें हो सकती है, जो जेनेटिक भी है और कई बार सिर पर गहरी चोट लगना भी कहा जाता है। बचपन में एब्यूज़ झेलने वालों के साथ भी ये हो सकता है। वैसे हत्यारों का दिमाग जानने वाले इस डॉक्टर ने जब खुद अपना दिमाग स्कैन किया तो नतीजे बड़े दिलचस्प रहे। रायन का ब्रेन भी संभवित कातिल की तरह था। उनका इतिहास भी मारपीट से भरा हुआ था। वे शराब पिया करते थे। हालांकि इस स्कैन के बाद वे ज़्यादा संभल कर रहने लगे और खुद पर कंट्रोल करने लगे। ब्रेन पर हुई सबसे नई स्टडी एकेडमिक इंसाइज फॉर द थिंकिंग वर्ल्ड में छपी। इसके नतीजे भी डॉक्टर रायन के दावे से अलग नहीं थे। धब्बे धब्बे नज़र आते थे। ये संकेत है कि उनके दिमाग में फैसला लेने और भावनाओं पर काबू रखने वाले हिस्सों में अमिगडाला और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसका काम अमिगडाला के रिस्पॉन्स को समझकर प्रोसेस करना होता है, दोनों में काफ़ी दूरी थी। यानी दोनों ही हिस्से सिकुड़े हुए थे। इससे हत्यारा न केवल हत्या करता है बल्कि उसके बाद दुख या शर्म भी महसूस नहीं कर पाता है। जिन लोगों को ब्रेन की स्कैनिंग पर कम भरोसा हो, उनके लिए एक और जानकारी यह भी है कि एक खास जीन भी होता है जिसका मिसिंग होना किसी भी आदमी को हत्यारा बना सकता है। MAOA मतलब मोनोअमीन ऑक्सीडेज A कहते हैं। ये ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन पर कंट्रोल रखता है। इनका सीधा ताल्लुक मूड, भावनाएं, नींद और भूख से है। अगर ये गड़बड़ाए तो इंसान की गड़बड़ाते देर नहीं लगती। ऐसे में अगर इन पर काबू करने वाला जीन ही गायब हो जाए या कम पड़ जाए तो नतीजा खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि MAOA को वॉरियर जीन या सीरियल किलर जीन भी कहा गया है। वैसे बता दें कि इस मिसिंग जीन का खतरा भी पुरुषों को ज़्यादा होता है, जबकि महिलाएं इसके लिए कैरियर का काम करती है, यानी एक से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का। ज़्यादातर मामलों में इस जीन की कमी परिवार के अच्छे खान पान के बीच पता नहीं लग पाता। जिन घरों में माता पिता अब्यूजिव रिश्ते में हो, जहां मारपीट या गाली गलौज हो, उन घरों के बच्चों में अगर ये जीन कम है तो गुस्सा, कंट्रोल ये बाहर हो जाता है। यही बच्चे बड़े होते होते क्रिमिनल बिहेवियर दिखाने लगते हैं और आगे चलकर हत्या भी कर सकते हैं। न्यूरोसाइंस में अपराधियों के दिमाग पर लगातार शोध हो रहे हैं। मिसिंग जीन और ब्रेन में सिकुड़न जैसी कई बातें निकल कर आई है। उम्मीद है कि की जा रही है कि आगे चलकर इन्हीं संकेतों से संभावित किलर को पहले ही पहचान लिया जाए और उसे ज़्यादा संवेदना, ज़्यादा प्यार से सही रास्ते रखा जा सके। हालांकि पक्का कुछ भी नहीं कह सकते। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी वो बताएं। नेक्स्ट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी सेफ, बी केयरफुल। नमस्कार।